So, ninth class, chapter number 4, exercise 4.3. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है? ड्रो द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास ये टू वेरिएबल्स में इक्वेशन दी हुई है। टू वेरिएबल्स इक्वेशन का क्या मतलब है? जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। आप वेरिएबल्स होते क्या हैं? आपने अल्फ़ाबेट तो पढ़े हुए हैं, ABCD, तो बस उसी को हम क्या लेके चलते हैं? वेरिएबल्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दो हैं अल्फ़ाबेट, तो दैट मीन्स टू वेरिएबल्स कि ये क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि ग्राफ बोला हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इक्वेशन ये गिवन दी हुई है हमें। अब हमने करना क्या है? वैल्यूज़ फाइंड होगी तो ग्राफ प्लॉट होगा, विदाउट वैल्यूज़ तो ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता। तो कैसे हम करते हैं? हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू को कंसीडर करेंगे और दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सपोज लेट x इज़ इक्वल टू 0। अगर x को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? 4। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 0 1 2 पुट कर, मतलब आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x में। अगर y में पुट करना चाहते हैं तो y में भी पुट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर्स, एंड उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका ग्राफ प्लॉट होगा। जैसे सपोज नेक्स्ट वैल्यू ले लेती हूँ, इसी के अकॉर्डिंग ना मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो टेबल कैसे ड्रॉ किया, x और y लिखा। x की वैल्यू को क्या लेके चल रहे हैं हम? 0। y कितना आया यहाँ पे? 4। अगर सपोज मैं y 4 लेके चल रही हूँ, मैक्सिमम 2 या 3 वैल्यूज़ निकालो। 4 लिया, लेट y x इज इक्वल टू 4। आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 4 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट किया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई क्या आ गया यहाँ से? 0। 0 पुट करने पे, 4 पुट करने पे वाई क्या आ गया? 0 यहाँ पे। तो सपोज मैंने दो वैल्यूज़ ले लिए, आप 3 भी ले सकते हो एज योर विश, आप माइनस में भी ले सकते हो वैल्यूज़। तो अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे रफली ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। दिस इज़ 0। यहाँ पे बोथ x एंड y दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x डैश एक्सिस, सॉरी y डैश एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस, x डैश एक्सिस। ठीक है, डैश मतलब जहाँ पे -1 नंबर होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स है, 0 एंड 4। 0 एंड 4 मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 और 4, ये वैल्यू x की होती है, ये वैल्यू y की होती है। तो आपके पास क्या होता है? y एक्सिस वाली लाइन में x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, एंड x एक्सिस वाली लाइन में y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 0 और 4 पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू 0 है, y 4 दिया हुआ है, तो सिंपल y की वैल्यू दी हुई है 4। ये पॉइंट क्या है? 0 एंड 4। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 दी हुई है, y की वैल्यू 0 है, तो x गिवन है ना, y तो गिवन ही नहीं है। तो 4 0 पॉइंट ये हुआ, क्योंकि y की इस लाइन पे आपके पास वैल्यू क्या होती है? 0। अब आप इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले सकते थे, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते थे, तो मैंने 2 ही लिए। यहाँ से आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका सेकेंड। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, तो लेट x इज इक्वल टू 1। 0 ले लो पहले। देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। टेबल बना लो। x 0 पुट करने पे y की वैल्यू आई -2। अगर सपोज लेट x इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में पुट करो जो आपके पास गिवन दी हुई है। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये इधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो वाई की वैल्यू क्या आ गई इधर से? -1। तो जब x 1 पुट किया, y क्या आ गया? -1। तो एक और ले लेते हैं हम,
लेट x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो y भी क्या होगा 0। तो x2 पुट करने पे y क्या आया 0। ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट है 0 और -2, माइनस में है ना आपके पास, और ये किसकी वैल्यू है y की, तो -2 ये, क्योंकि इस लाइन पे क्या होगा आपके पास x की वैल्यू 0 होगी, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ 0 और -2। ठीक है, अब 1 और -1, 1 क्या है x का और -1 किसका y का, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 1 और -1। ठीक है, ये देखो इसका 1 और इसका -1, इस तरह से हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट 2 एंड 0, 2 किसका है आपके पास x का, y 0 है, इस लाइन पे y 0 होता है, ऊपर बताया अभी, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करने हैं आपने। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ y इज इक्वल टू 3x। सो लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 पुट किया मैंने इसमें 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो बॉक्स बनाओ, x 0 पुट करने पे y भी 0 आ गया। सिमिलरली लेट x इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1, y क्या आ गया 3, सो 1 पुट करने पे 3 आ गया। आप माइनस में भी ले सकते हो वैल्यू, दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर्स, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, लेट x इज इक्वल टू, सपोज मैं आपको माइनस में लेके दिखा देती हूँ एक -1, तो 3 इंटू -1 इज़ -3, माइनस पुट करने पे -3 आया। आप प्लस में भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 -1 -2, मैं रफली प्लॉट कर रही हूँ तो मेरा ऐसे ही बन रहा है अभी, बिकॉज़ मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बना रही हूँ, सो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। सो देखते हैं 0 0 पॉइंट, 0 0 कहाँ होते हैं, दिस इज़ ओरिजिन, तो 0 0 पॉइंट तो यहीं होंगे पहली बात तो। सेकेंड 1 एंड 3, 1 किसका x का और 3 किसका इसका, तो 1 एंड 3, दिस इज़ द पॉइंट 1 एंड 3। एंड लास्ट पॉइंट इज -1 एंड -3, -1 किसका आपके पास x का, तो x क्या है आपके पास ये वाली, -1 इसका और -3 इसका, तो ये कहाँ आएगा इधर -1 एंड -3, तो तीनों पॉइंट्स आप मिला दीजिए, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, लास्ट करते हैं, लास्ट जो है आपके पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सो लेट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ गया, क्योंकि ये 0 प्लस वाई 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो इसका टेबल बना लीजिए साथ ही, x 0 पुट करने पे y क्या आ गया 3। सेकेंड लेट x इज इक्वल टू 1, y क्या आ जाएगा आपके पास 1, 1 पुट करने पे 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं क्या करती हूँ आपके पास 2 पुट करती हूँ, या माइनस में पुट कर लो, जैसे सपोज मैंने 2 पुट कर दिया, 4 प्लस वाई। अब देखो ये ध्यान से समझना, 3 में से 4 माइनस कर रहे हो तो -1 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है 2 लेने पे -1। ग्राफ प्लॉट करते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस है,
सो 0 and 3, 0 x वाला x 0 कहाँ होता है इस वाली लाइन में, तो 0 and 3 दिस इज द पॉइंट। 1 1 1 इसका और 1 ही पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 1। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं हुई है तो पॉइंट गलत आएंगे तो आपका स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज 2 and -1, 2x का पॉजिटिव और -1 y का, तो दिस इज द पॉइंट 2 and -1। सो देखो स्ट्रेट बना मेरा, थोड़ा नोटबुक में है तो इस तरह से बन रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल। और डबल लाइनिंग नहीं करनी है आपने, सिंगल ही ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, बिकॉज आई डोंट हैव स्केल राइट नाउ, इस टाइम नहीं पड़ा मेरे पास। और वैसे भी वन हैंड वर्क चल रहा है तो स्केल भी नहीं यूज़ हो पाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन? आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द 214, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता है कि जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जर्नल। तो यहाँ पे उसने बोला है इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस। ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, ये पॉइंट्स हमारे आए हैं, हमने फाइंड आउट किया है। अब इन पॉइंट से यूज़ करके हमें इस टाइप की इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। और पॉइंट्स क्या गिवन दिए हुए हैं, 2 और 14 दिए हुए हैं। सपोज अगर हमारे पास x 2 है और y क्या है 14, तो इसमें पुट करने पे हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 14/y प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉरी, x पुट की है ना, x की पुट हुई है, तो यहाँ एक मिनट देखो, यहाँ पे a है x है, x में पुट करना है तो a एज इट इज़ रहेगा 2a प्लस यहाँ पे y में पुट करना है b एज इट इज़ रहेगा 14b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, a और b को खुद चूज़ करनी है, खुद वैल्यूज़ चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं क्या करती हूँ, आपके पास a को -1 पुट कर लिया, b को 1 पुट कर लिया इस वाली इक्वेशन में, तो पुट करो 2 इंटू -1 14 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। हम a और b पुट करेंगे, वहाँ से हमें c निकल जाएगा, तो ये -2 प्लस 14 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा 12 प्लस c, तो c क्या हुआ आपके पास -12। तो जब c -12 है तो आपके पास ये c की वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप, सेम जहाँ पे आपने ऊपर वाली इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। एक इक्वेशन क्या आती है आपके पास, a -1 है तो -1 माइनस x। अब देखो इसमें ही पुट करना है हमने a की वैल्यू को, b की वैल्यू को, c की वैल्यू को, जो हमने लेट की है और जो हमने निकाली है उनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। जब पुट करेंगे x और y में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि x और y का कोफिशिएंट ही तो हमारे पास पॉइंट होंगे। तो क्या होंगे हमारे पास, a क्या है -1x, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस b क्या है 1y प्लस c कितना है -12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्यों आई, क्योंकि हमें 2 लाइन ऑफ इक्वेशन बोली है उसने निकालने के लिए। 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस लाइन से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं हमारे पास 2 लाइंस जो है, तो वो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगेन आप a और b को कुछ भी पुट कर सकते हो। a की वैल्यू को सपोज मैंने अब 2 पुट कर लिया, b की वैल्यू को 0 पुट कर लिया, तो सेम जब पुट करोगे c की वैल्यू निकलेगी, इसमें पुट करो 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। c क्या आ गया -4, अब c -4 आ गया, यहाँ पे पुट करो a की वैल्यू क्या थी 2x, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह हम और लेट करके a और b वैल्यूज़ को हम बहुत सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, और हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई।
कितनी लाइंस पास कर रही है इस पॉइंट में से। तो जब हमारे पास सोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, इक्वेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी, तो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो पास करेगी इस पॉइंट से आपके पास पास कर जाएगी। तो इस तरह से आप इक्वेशन को निकाल सकते हो सिंपल वैल्यूज़ पुट करके। नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास पॉइंट गिवन है बट इक्वेशन भी गिवन है, और हमें बोला है कि ए की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो करते हैं। पॉइंट्स क्या गिवन है यहाँ पे, 3 and 4, वेयर x इज़ 3 and y इज़ 4। ये x होता है, ये y होता है, आपके पास पुट करो। 3 into 4, a into 3 plus 7, 3 4s are 12, 3a plus 7, 12 minus 7 is equal to 3a। 12 में से 7 गए, कितने हुए आपके 5, यहाँ पे 3a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/3। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आप कर लेना इसको। ओके।